ग्वालियर में दबंगों से परेशान एक सीआरपीएफ का जवान अपनी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित जवान की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है और वह ग्वालियर का रहने वाला है। दबंगों ने किराए से उसका मकान लिया था और उस पर कब्जा कर लिया है और अब उसकी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने जवान को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वर्दी में खड़ा यह सीआरपीएफ का जवान रौनक धाकड़ है, जिसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है और यह ग्वालियर के वार्ड नंबर 63 फ्लैट नंबर 17 बालाजी धाम मोती झील का रहने वाला है। पीड़ित जवान का कहना है कि उसने अपना बालाजी धाम वाला मकान मार्च 2025 में शैलेंद्र गुर्जर निवासी मुरैना को किराए पर दिया था, लेकिन धीरे धीरे समय निकालने के बाद शैलेंद्र की उस जमीन को लेकर नीयत खराब हो गई। जवान की पत्नी रेखा धाकड़ उसे मकान की देखरेख करती है। जब वह किराया लेने पहुंची तो शैलेंद्र ने किराया आज कल देने की बात बोलकर टाल मटोल करने लगा। जब उसने किराया नहीं दिया तो वह मकान खाली कर उसकी चाबी वापस देने की बात कही, लेकिन वह मकान खाली करने और चाबी देने से तैयार नहीं हुआ है। जब जवान रौनक छुट्टी लेकर ग्वालियर आया तो उसकी पत्नी ने किराएदार की हरकतों के बारे में बताया तो वह अपने मकान पर पत्नी के साथ पहुंचा और शैलेंद्र को मकान खाली करने के लिए कहा, लेकिन वह मकान खाली करने को तैयार नहीं हुआ और उल्टा उन्हें दोनों पति पत्नी को गाली गलौज कर खुद का मकान बताने लगा। उसने कहा कि क्रिमिनल परिवार से ताल्लुक रखता है। बदमाशों की इस दबंगाई से उसका परिवार दहशत में आ गया है और उसने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि फरियादी जवान रौनक के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सर पुरानी छावनी बालाजी धाम फेस्ट 1 वार्ड क्रमांक 63 में मेरा मकान है 15/42, जो मैंने मार्च के महीने में बोर्ड लगा था। कॉल गया मेरे पास कि आप इसको बेच रहे हो। मैं हाँ। बोले किराए से भी दे रहे हो। मैं हाँ। तो मैं शैलेंद्र नाम व्यक्ति से गुजर है, शैलेंद्र गुजर मुरैना का रहने वाला, रमजाईपुरा का। उसका कॉल गया, बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ इसको। 1 महीने वो किराए से रहा। उसके बाद बोला ठीक है मैं आपको 10 दिन बाद पैसा दे दूँगा, 10 लाख रुपये एडवांस में। बोले आप ऐसे बोले कि सर उसने 1 साल निकाल दी, ना आया तो कोई पैसा दिया ना कुछ। मेरे से बोलता बोले आप एग्रीमेंट कर दो चेक पे। मैं जब चेक पे एग्रीमेंट करने से मना किया तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे को बोला गया, बोले तू इसको बेच के दिखा दे कैसे बेचेगा। और बोला अभी तो एक मकान पर तेरे पे कब्जा किया है, बोले दूसरे मकान पर बोले ने आनंद नगर वाले पे भी तेरे पे कब्जा कर लेंगे और नहीं मानेगा तेरी ज़मीन पे भी कब्जा कर लेंगे। ये मेरे को धमकी दी जा रही है उसके द्वारा। लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। नागेंद्र सर से 2 बार मिल लिया मैं, अभी भी गया था, अभी बबीता मैडम के पास गया था, तो नागेंद्र सर द्वारा बोला गया बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाइए। सर यही लगता है कि एक तरीके से पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। एक फौज के सिपाही की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी का क्या होगा। केवल जो जन सुनवाई होती है सर, जो मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन नंबर जो भी बनाया गया है, केवल एक जनता को बस दिखाने के लिए, ना इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। CM से क्या गुहार लगा रहे हो आप? CM साहब से मैं तो यही गुहार लगा रहा हूँ और मेरी बात उन तक पहुँचती है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो सच्चाई हो बाहर आए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। शैलेंद्र गुर्जर को क्या पहले जानते थे आप? या पहले से मैं नहीं जानता था। मार्च के महीने में उसके पास मेरे पास कॉल गया जब ही उससे जान पर्चा हुई। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में एक रहवासी द्वारा शिकायत की गई है कि उनका मकान खाली नहीं कर रहे हैं किराएदार। आज जन सुनवाई में वो आवेदन लेकर आए हैं। उनके आवेदन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी वो करेंगे।